हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन दो स्टेटमेंट्स एजर्शन एंड रीजन पर बेस्ड है। तो बच्चों, एजर्शन में कहा गया है द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी एंड द रीजन सेज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p with respect to q is the ratio of velocity of p and that of q। सो बच्चों, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें एजर्शन, तो हमें कंसेप्ट समझना है पहले तो कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। तो इसके लिए हम दो ऑब्जेक्ट्स मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। अब बच्चों, ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी है सपोज वी ए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी, एंड ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी है वी बी, वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर हम फाइंड करना चाहते हैं द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, so this will be equal to the velocity of A minus the velocity of B। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने velocities को क्या किया है, subtract किया है। सो बच्चों, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा लेफ्ट साइड का, that will be L1t minus 1, और राइट साइड में चेंज इन वेलोसिटी है, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला तो वेलोसिटी के जैसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जब वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट किया है तो हम अप्लाई कर सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, जिसके अकॉर्डिंग अगर दो क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम हो तभी हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बच्चे, हम बोल सकते हैं कि एजर्शन इज ट्रू। अब जब रीजन देखेंगे, रीजन में हमें बताया है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p with respect to q, it means vector form में, is equal to the ratio of velocity of p to the velocity of q। तो बच्चों, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर एक कंसेप्ट ये भी है कि हम वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड नहीं कर सकते। इस वेक्टर क्वांटिटी से यहाँ पर vp को डिवाइड किया हुआ है। तो और वैसे भी रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स क्या है, दैट इज द डिफरेंस इन वेलोसिटी। So the reason is false, hence we have correct answer is option C. Thank you.